हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कल अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया था। तो नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, नकारात्मक शब्द का बोध करवाता है या नकारने का बोध करवाता है। कोई भी सेंटेंस में ना या नहीं शब्द जरूर आएगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर लेने देने की बात हो या फिर ले जाने की बात हो तो उसमें मना करने या नकारने का बोध जरूर होगा। ये 100% श्योर है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल, जैसे तुम मंदिर में पूजा करने नहीं जा रहे हो, मैं क्रिकेट खेलने नहीं जा रहा हूँ, क्या तुम आज बारिश में नहाओगे? तो ये क्या हो गया? ये तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। बट नहीं शब्द जहाँ पे नहीं आए तो वो या तो अफर्मेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा। तो यहाँ पे अफर्मेटिव हमने तो पढ़ लिया था। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द यहाँ पे आया है, तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हमने पहचान लिया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हमने कल देख लिया था। आज थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य में मैंने बताया था रहा है, रही है, रहा है, रहा हूँ आदि शब्द आए हों तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, और वाक्य में अपूर्ण होना पाया जाए कार्य का। ठीक है, क्या होना पाया जाए? कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए। तो जैसे तुम मंदिर में पूजा करने नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो पूजा करने नहीं जा रहे हो मतलब कि वो गया, वो मना कर रहा है, मतलब पहले से ही उसको पता है कि वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कार्य का क्या हो रहा है? अपूर्ण होना पाया जा रहा है और बाकी नाकार रहा है। अगर नहीं शब्द हटा देते हैं हम तो तुम मंदिर में पूजा करने जा रहे हो, मतलब वो जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वो रास्ते में है, वो जा रहा है पूजा करने के लिए, तो इसलिए उसका काम क्या है? अधूरा है। तो इसलिए जो भी वाक्य आएगा उसमें अपूर्ण होने का बोध जरूर होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान है। ठीक है, तो वाक्य में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए और वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आए हों तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कह देंगे हम। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के जो रूल होते हैं, रूल हम देख लेते हैं। रूल क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ इज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज नॉट का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर नॉट का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हैं। केवल सब्जेक्ट आई के साथ ही केवल एम नॉट का प्रयोग होगा, बाकी और किसी सब्जेक्ट के साथ एम नहीं लगेगा। ठीक है, तो वी, यू, दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, नेम किसी का नाम आ जाए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था? केवल इज लग रहा था, नॉट नहीं लग रहा था। अब यहाँ नहीं शब्द आ गया इसलिए यहाँ पे नॉट भी लग रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज, एम, आर लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, तुम मंदिर में पूजा करने नहीं जा रहे हो। तो सबसे पहले हमने पहचाना कि कौन सी टेंस का ये सेंटेंस है या कौन सा टेंस है। सबसे पहले हम ये पहचानेंगे। तो ये क्या है? जा रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हो तो वे वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इसमें कार्य का अपूर्ण होना पाया जा रहा है, मतलब अभी वो मंदिर में पूजा करने नहीं पहुंचा है, अभी वो कार्य जारी है, तभी उस या फिर वो जाने के लिए सोच रहा है और किसी ने पूछा कि आप तुम मंदिर में पूजा करने नहीं जा रहे हो, तो नाकारने का बोध हो गया, तो इसलिए नॉट आ गया। तो अपूर्ण होना पाया जाए और साथ ही साथ वर्ब सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो ये निगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि नाकारने का या नहीं शब्द आया होगा। ठीक, तो हमने देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये कंफर्म हो गया। अब हम रूल देखेंगे। रूल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ इज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हैं। और फार्मूला क्या कह रहा है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने बताया था कि कौन लगाकर प्रश्न करने से हमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। तो कौन मंदिर में पूजा करने नहीं जा रहा है? तुम। तो तुम क्या है? सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ सब्जेक्ट फार्मूला अब हमें इस सेंटेंस को बनाने के लिए अब हमें फार्मूला की जरूरत पड़ेगी और रूल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे यू लगा दिया मैंने,
क्यों यू लगा दिया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? तुम है। कैसे पहचाने भाई कि मतलब ये तुम है? तो कौन लगाकर प्रश्न करने से हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमने पहचान लिया। जैसे कौन मंदिर में पूजा करने नहीं जा रहा है, हमने पूछा क्वेश्चन तो आंसर मिला तुम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू लगा दिया मैंने। फिर कह रहा है इज एम आर में से कोई एक लगाना है, इज लगाओ या एम लगाओ या आर लगाओ। अब रूल की जरूरत पड़ती है। रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या किस चीज का प्रयोग होगा? आर नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ यू है, ये प्लूरल सब्जेक्ट ही तो है ना, तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? यू आर, ठीक है। उसके बाद नॉट, नॉट लगा देते हैं, यू और नॉट। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है? कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है, ठीक है, जो क्रिया कार्य है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वर्ब। तो क्या जाने का कार्य हो रहा है, ठीक है, तो गो मीन्स जाना होता है। तो यहाँ पे अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कह रहा है तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। फिर क्या कह रहा है? तुम मंदिर में पूजा करने नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू वर्शिप। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या? ETC इन द टेम्पल। ठीक है, ये आपका हो गया सेंटेंस कंप्लीट। यू आर नॉट गोइंग टू वर्शिप इन द टेम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले हमने लगा दिया। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? कौन लगाकर प्रश्न करने से? कौन मंदिर में पूजा करने नहीं जा रहा है? तो तुम, तो यहाँ पे यू लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक लगाना है तो मैंने आर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे आर नॉट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आर लगा दिया। फिर उसके बाद नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना था, तो वर्ब क्या है? गो, ठीक है, जाना, तो गोइंग हो गया। फिर कहाँ जा रहा है? वर्शिप, ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर गोइंग टू वर्शिप, और उसके बाद फिर जो बचा एज इट इज, ETC, ठीक है। इसलिए आज मैंने एक बड़ा सेंटेंस लिया कि आप लोगों जो कंफ्यूजन हो ये भी दूर हो जाए, ठीक है। तो गोइंग टू वर्शिप इन द टेम्पल, ये आपका सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको इसमें जहाँ कहीं भी ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।